पार्वती बोली, हे देव, अब आप मुझे यह बताइए कि काल तो सब जंतुओं के निकट ही घूमता है, परंतु इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती? शिव जी बोले, हे देवी, सुनो। जब जीवों का यह पंच भौतिक शरीर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है, तो वो आकाश ही इन सब में व्याप्त और स्थित है। सब उसी में विलीन होते हैं और फिर आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे ज्ञानी जन तप और मंत्रों के बल से पूर्णतया जानते हैं। इनमें संदेह नहीं है। यह सुनकर देवी ने कहा, हे प्रभु, आप तो काल के भी संहर्ता हैं, इसीलिए आप यह बतलाइए कि जब आपने काल मार दिया तब वह मरकर भस्म हो गया। उसको आपने कृपा कर देखा तो वह उठ खड़ा हुआ। हे महेश, अब यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वह काल मारा जाए? शिव जी बोले, हे देवी, इस श्रेष्ठ काल को देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सर्प और मनुष्य इत्यादि कोई नहीं मार सकते, किंतु जो देहधारी ध्याननिष्ठ योगी हैं वे सुख से इस काल को मार डालते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, त्रिभुवन गुरु शिव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, वह कैसे? इस पर शंकर जी ने कहा, हे चंद्रवदने, हे वरारोहे, यह पंचभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर जो सर्वदा उनके गुणों से युक्त है, उत्पन्न होकर फिर उनमें ही लीन हो जाता है, जिन सबके गुण अलग अलग हैं, जैसे आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। क्रम से ये आगे वाले प्राप्त होते पृथ्वी में 5 और जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में केवल शब्द का 1 गुण होता है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 गुण हैं। इन गुणों के रहते ही प्राणी मर जाता है। यही जब ग्रहण करते हैं तब मनुष्य पैदा हुआ कहा जाता है। इस प्रकार तत्वों से ही ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। योगी इन्हीं तत्वों को विचारता है। देवी बोली, हे योग वेत्ता प्रभु, इसे योगी जन कैसे जीतते हैं, मंत्र से या ध्यान से? जैसे हो मुझे बतलाइए। शिव जी बोले, हे भामिनी, यह योग है जो श्रद्धावान, भक्तिमान, बुद्धिमान, अनास्तिक, शुद्ध और धर्मनिष्ठ को ही देना योग्य है। जब सारी प्रजा सो जाती है तब योगी दीपक रहित अंधकार स्थान में जाकर सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोकने का प्रयास करे और 1 मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से अपने कानों को अच्छी तरह बंद कर अग्नि प्रेरित शब्द को सुने। फिर क्षण भर के पश्चात अच्छी तरह ध्यान करें। इसे ज्वर आदि उपद्रव करने वाले रोग नहीं होते। जो मनुष्य नित्य इस प्रकार 2 घड़ी तक आकार को देखता और शब्द सुनता है, वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है और जगत में पर्यटन करता है। उसे सर्वज्ञता और सर्व देशों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उस शब्द को सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन को काट देता है और नित्य योगियों से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है। शब्द ब्रह्म की यही विधि है। जैसे धान्य का इच्छुक मनुष्य कूड़े करकट को त्याग देता है, वैसे ही योगी इस विधि से बंधन को त्याग देता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्म ही परम सुखदायक, मुक्तिकारक, आग्रह और अविनाशी एवं संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जब तक मनुष्य शब्द ब्रह्म के उस तेज को नहीं जानते, तब तक उन्हें इस संसार में सदैव आना जाना पड़ता है। इससे 9 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं और जिसे नाद, सिद्धि कहते हैं। घोष, कांश, श्रृंग, घंट, वीणा, वंशज, दुंदुभि, शंख और मेघ गर्जन। अभ्यासी को चाहिए कि 9 शब्दों को त्याग प्रकार का अभ्यास करे, फिर तो वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। योगी ऐसा ही योग्याभास करते हैं कि वे इसे न सुनकर मृत्यु के निकट आने पर भी इसी तुंकार का अभ्यास ही करते हैं और यही करना उनका योग्य है। जो 7 दिन ऐसा करता रहे तो वह मृत्यु को जीत ले,
क्योंकि जब मृत्यु विजय शब्द उत्पन्न होता है तो उसे पाकर वह सफल हो जाता है। उस शब्द के 9 प्रकार हैं। पहला घोषनाद, जो आत्मा का परम शुद्धकारी, संपूर्ण व्याधिहर्ता, वशीकर्ता और आकर्षण करता है। दूसरा कांश, जिससे प्राणियों की निश्चल गति और विष तथा भूत ग्राम आदि को बांधता है। तीसरा श्रृंगनाद, अभिचारक अर्थात उच्चाटन और कारण करने वाला। चौथा घंटानाद, शिव देवाकर्षण है, जिसके द्वारा देवताओं का भी आकर्षण किया जा सकता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इससे यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं आकृष्ट हो योगी के अभिलाषित मनोरथों की सिद्धि देती हैं एवं इस प्रकार इसके कार्य करती है। पंचम वीणानाद है, जिसे कि योगी सर्वदा सुनता हुआ दूरदर्शिता को प्राप्त करता है और वंदनाद से उसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं तथा दुंदुभि से जरा और मृत्यु से छूट जाता है। इसी प्रकार शंखनाद से काम रूप की प्राप्ति होती है और मेघनाद से योगी की विपत्तियां शांत होती हैं। इस प्रकार जो नित्य ध्यानावस्थित हो तुंकार को सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सर्वज्ञ, समदर्शी तथा काम रूपी होकर भ्रमण करता है और कभी विकार युक्त नहीं होता। वह साक्षात शिव रूप हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, इस प्रकार यह शब्द ब्रह्म मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनने की इच्छा है। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह बतलाइए कि योगी को योगाकाश के वायु पद कैसे प्राप्त होता है। शंकर जी बोले, हे सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है और वह उन क्रियाओं को करके आधे महीने में ही काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत जीत लिया। इससे उसके हजारों नेत्र और हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर 10 अंगुल पर स्थित रहता है और अपने शरीर में गायत्री को जपता हुआ 3 बार माला प्राणायाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता और इस प्रकार वहाँ तक जाता आता रहता है। और जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर वहाँ जाता है, वो फिर नहीं लौटता है। हे देवी, प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है। जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर प्राणायाम करता है, वह शीघ्र ही सब पापों का नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है और मृत्यु को जीतकर वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। उसे सिद्धता प्राप्त हो जाती है और वह परम कांतिमान, पराक्रमी और शूरता को प्राप्त हो जाता है। यह तो योगी की वायु सिद्धि है। अब उसकी तेज सिद्धि को सुनो। ऐसा योगी मनुष्यों की बोलचाल से रहित होकर सुखासन पर सोकर ऐसे मध्य देश में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य के तेज का प्रकाश होता है, उसे अपनी भौहों में प्रकाशित कर ऐसे ही देखता है जैसे कि कोई दीपकों से अंधकार को हटाकर प्रकाश को देखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक आंखों को मीच कर एक घड़ी तक अपने ब्रह्मांड में तारों को देखता और उनका ध्यान करता है। तो इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है और उसे श्वेत, रक्त और पीत तथा इंद्रधनुष की प्रभा दिखाई पड़ती है। फिर तो भौहों के बीच में और ललाट में स्थित काल सूर्य के समान प्रभा वाली उस ज्योति को जानकर योगी काम रूप धारण कर इच्छा अनुसार जहाँ चाहे अन्यों के शरीर में भी प्रवेश कर इस प्रकार आनिमादिक गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और अनेक रूप धारण करने तथा अदृश्य होने और आकाश में विचरने का भाव प्राप्त हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे योगी की अमरता की वजह विधि कही है।
जिस काल को जानकर वह इस उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान एक दूसरी विधि भी कहता हूँ, जिससे कि मृत्यु नहीं होती। सावधान हो, सुनो देवी। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरिया गति होती है। यह योगी की चौथी अवस्था होती है, जिसमें योगी उन्नत शरीर होकर अंजलि बांधकर चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु पान करता है और वह जल को वायु से लेकर सूंघने लगता है तथा वह जल शीतल और अमृत के समान होता है, जिसे पीकर वह दिव्य शरीर वाला, महान तेज वाला और भूख प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। जहाँ चाहे स्वेच्छा आकाश में भी सुखपूर्वक विचरण कर सकता है। हे वरानने, अब एक और अन्य विधि भी बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यदि योगी अपनी जिह्वा को तालू में सिकोड़ कर लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े ही दिनों में वह जिह्वा लंबी हो जाती है और फिर स्पर्श करने से शीतल अमृत टपकाती है, जिस अमृत को पान कर योगी अमर हो जाता है। जो इन चारों क्रियाओं में समर्थ होता है उसे कोई दुख नहीं रहता। इस कारण मंत्र, तप, व्रत और नियम सहित औषधियों के सेवन तथा नीति और विनय से धर्मात्मा मनुष्यों की यह योग प्रयुक्त धात्री श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता शिव जी उक्त चारों विधियों से युक्त होकर भी विचलित नहीं होते। अतएव अब मैं तुम्हें शिव नाम छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो। छाया पुरुष को जानकर मनुष्य पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य या चंद्रमा को पीछे कर श्वेत वस्त्र धारण कर माला पहन गंध और धूपादि से सुगंधित होकर सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले मेरे पिंड भूत 9 अक्षर वाले महामंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया को देखता हुआ फिर आकाश में एक भाव होकर आदि कारण शिव जी को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और वह ब्रह्म हत्यादिक पापों से छूट जाता है। परंतु यदि उसकी छाया बिना नासिक की हो तो विवाह और वंश का नाश तथा शुद्धा का भय होता है। इसी प्रकार इसके और भी भेद हैं। हे महेश्वरी, जो पुरुष उक्त विधि से अपनी छाया को मेरा मंत्र हृदय में जपते हुए अच्छी तरह देखता है तो उस मंत्र के बल से ऐसी कोई वस्तु नहीं हो जो सिद्ध ना कर सके। उसे अनिमादिक 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कुंडली साधन भी कहा जा गया है, जिसे देखने वाला योगी कृतकृत्य हो जाता है। इन योगों के करने से ज्ञान और उसमें अभ्यास से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। हे देवी, यह मुक्तिदायक योग्याभास मैंने तुमसे कहा। सूत जी बोले, जब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी ने ऐसा कहा तो उनके इस परमार्थदायक वचनों को सुनकर पराशर पुत्र व्यास जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। जब व्यास जी ने उन ब्रह्मपुत्र की इस प्रकार स्तुति की तब उनसे पूजित हो व्यास जी अपने आश्रम में आने का निमंत्रण देकर वे अपने धाम को चले गए। व्यास जी भी अपने स्थान को गए। हे विप्रू, यह परमार्थदायक, सुखदायक और ज्ञानवर्धक सनत कुमार और व्यास जी का संवाद रहा। सौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परमार्थदायक सनत कुमार जी और व्यास जी का संवाद आपने कहा वह तो मैंने सुना। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सृष्टि कैसे हुई। सूत जी बोले, हे मनु, अब मैं वही अद्भुत एवं शास्त्र विस्तारक कथा तुमसे कहता हूँ। हे मुनिवर, आप यह तो जानते ही हैं कि सब प्राणियों के उत्पन्नकर्ता नारायण में परायण अतुल तेज वाले ब्रह्मा जी हैं। उन भगवान स्वयंभू ने अनेक प्रजा के सृजन की इच्छा से पहले जल को उत्पन्न किया और जलों में वीर्य को डाला।
तब जल ही नर हुआ और वही नर का पुत्र कहलाया, और जिनका उन जलों में स्थान है वे हैं नारायण। तब जल में स्थित हुआ वह अंड स्वर्ण के समान कांतिमान हो गया, और वहाँ यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयंभू नाम से विख्यात हुए। तब उसमें भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष वास कर जब उसे 2 खंड किया, तो एक खंड आकाश और एक भूमि हुआ, जिसके अर्ध भाग में भूमि ने 14 भुवन प्रयुक्त किए, और उन दोनों खंडों के मध्य भाग में आकाश हुआ। फिर जलों के ऊपर स्थित पृथ्वी और आकाश में 10 दिशाएं बनाई, तथा उसी समय में मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि को भी इन्होंने ही बनाया। और फिर उन्होंने ही मरीचि, अत्रि, अंगीरा तथा पुलस्त्य, भृगु और वशिष्ठ आदि महातेजस्वी सप्तऋषियों को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी के क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, और सबके पूर्वज सनत कुमार को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने बिजली, अश्नि, मेघ रहित इंद्रधनुष और यज्ञ, रक्षार्थ, ऋक्, यजु और सामवेद को बना वेद पूज्य देवताओं का यजन कर अपने वृक्ष स्थल से पितरों को, जांघों से मनुष्य तथा पिंडलियों से दैत्यों की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने जल संबंधित प्रजा रचना करते हुए अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी महिमा से सारा संसार व्याप्त कर जल संबंध से ऊंचे जीवों की और प्रजाओं की ब्रह्मा जी ने रचना की। परंतु जब उत्पन्न की हुई वह प्रजा न बढ़ी, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष 2 भागों में किया, और उससे सारी प्रजा को उत्पन्न कर विष्णु रूप विराट को उत्पन्न किया।